अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करूंगा। ये टॉपिक स्टूडेंट्स के साथ बड़ी छोटी क्लासेस से चलना शुरू कर देता है और एंड तक जाता है। इवन पाकिस्तान में जो सबसे सुपीरियर एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टॉपिक पे। जी हाँ, मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। जो बड़ा मसला आता है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए जो है वो आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये प्रॉब्लम शुरू होता है जब हमें इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करना भी नहीं आती। अब इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहे हूँ या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हूँ, मसाइल कुछ एक तरह के होते हैं। क्या मसाइल होते हैं, क्या मसला पेश आता है जब भी हम जो है वो ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं? ऑफ कोर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वोकैबुलरी का आता है। स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी जनरली थोड़ी होती है, उनके पास वोकैबुलरी के बहुत ज़्यादा वर्ड जो है वो नहीं होते। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आती है कि ग्रामर का नॉलेज नहीं होता। स्टूडेंट्स की अक्सरियत को नहीं पता होता कि सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या होती है, फ्रेज़ क्या होती है, और सेंटेंसेस की काइंड्स क्या हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। और इससे ऊपर जब जो है वो बात चली जाती है कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो ये जिस तरह से बात जो है वो बढ़ती चली जाती है, स्टूडेंट्स के लिए ये कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो मसला बड़ा जो है वो सीधा सा है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपनी वोकैबुलरी पे काम करना चाहिए। और वोकैबुलरी पे जो है वो काम किस तरह से होता है कि जो भी आप टेक्स्ट अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं, उस टेक्स्ट में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मीनिंग आपको जो है वो आने चाहिए। जब वो मीनिंग आपको आएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रांसलेशन करना आपको जो है वो आसान लगेगा। फिर वर्ड से आगे जो है ऑफ कोर्स आपको फ्रेजेस पे जाना चाहिए कि फ्रेजेस किस तरह से काम करती हैं, फ्रेजेस जो है वो क्या होती हैं, ताकि आप फ्रेजेस को जो है वो पिक कर सकें, पूरे के पूरे फ्रेज को जो है वो देख सकें और उसको जो है वो ट्रांसलेट कर सकें। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स अगर सिंपल सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट को पिक कर सकें और उसके बाद प्रेडिकेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो वर्ब होती है और उस वर्ब को जो है वो पिक कर सकें। अगर आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं सब्जेक्ट की और वर्ब की, तो आपके लिए काम काफ़ी जो है वो आसान हो जाता है। आप आसानी से बाकी चीज़ों को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो कंपाउंड सेंटेंसेस में भी प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस देख के जो है वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, कि वो भी उसी तरह सिंपल सेंटेंसेस की तरह से डिफरेंट क्लासेस से मिलकर बने होते हैं। उन क्लासेस को जो है वो आप आइडेंटिफाई करें। उसी तरह से जो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट देखें कि आपके सेंटेंस का जो है वो सब्जेक्ट क्या है। बाद में जो है वर्ब देखें। वर्ब देखने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत सेंटेंस जो है वो रह जाएगा, उसमें कोई ना कोई फ्रेज़ लगी होगी, कोई प्रपोजिशनल फ्रेज़ हो सकती है, कोई जैरेंट फ्रेज़ हो सकती है, किसी भी किस्म की फ्रेज़ हो सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस होती हैं। ये नॉलेज आपको जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो ग्रामर का जो है वो होना चाहिए कि फ्रेजेस कितनी किस्म की होती हैं, तो आप ये किस तरह से मीनिंग में जो है वो फ़र्क डालती हैं। फिर अगर जो है वो आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे जाते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस है, इसमें क्लासेस कौन कौन सी हैं, प्रिंसिपल क्लास कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लास कैसी है, मैंने इसको जो है वो किस तरह से अरेंज करना है। तो जब आप क्लास के लेवल पे पहुँच जाते हैं, फिर वही उस तरीका वही आ जाता है जिसको आप जो है वो सिंपल, जिस तरह से आप सिंपल सेंटेंस को करते हैं। इनमें दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले जो क्या करें, आप सेंटेंस का सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट के बाद उसका जो है वो प्रेडिकेट देखें। प्रेडिकेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वर्ब देखें। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब आप टेंस के लिहाज से जो है वो करें। बाकी आप देखेंगे सेंटेंस का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो बच जाता है, जिसे आप जो है वो अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हों या जो है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हो, जो कोई जो जैसा भी सेंटेंस हो, आप आराम से उसको जो है वो हैंडल कर लेते हैं। तो बात कहाँ से शुरू होती है? वोकैबुलरी से। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है
ट्रांसलेशन करना आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर वोकेबलरी के बाद जो है वो बात कहाँ पे आ जाती है, जो है वो ग्रामर पे आ जाती है। ग्रामर में अब ग्रामेटिकल यूनिट्स का आपको जो है वो पता होना चाहिए। वर्ड्स का तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो पता था, लेकिन जब वो फ्रेजेस पे आती है बात तो अक्सर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं पता होता कि फ्रेज़ जो है वो क्या है, फ्रेज़ की कितनी इकसाम हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल हैं और ये स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को नहीं आएंगी ऑफ कोर्स उसे जो है ये तंग करेंगे। उसके बाद आप क्लास का आपको जो है वो पता होना चाहिए कि क्लास जो है वो क्या होती है, क्लासेस की कितनी किस्में हैं, और फिर ऑफ कोर्स जो आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस हैं उनमें कितनी किस्में होती हैं। नाउन क्लास होती है, एडजेक्टिव क्लास होती है, एडवर्ब क्लास होती है। इनको किस तरह से सेंटेंस में जो है वो एडजस्ट जो है किया जाता है। तो इन चीज़ों के बाद एक और चीज़ जिसका आपको जो पता वो इंग्लिश ईडीएम का पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कोई वर्ड इडियोमेटिकली यूज़ होता है तो आपकी अपनी लैंग्वेज में उस वर्ड को आप जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसलेशन आप जैसे मर्जी कर रहे हो, आप ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश से उर्दू में कर रहे हो, उर्दू से इंग्लिश में कर रहे हो, थोड़ा सा तरतीब बदलने से आप जो है वो बिल्कुल ट्रांसलेट जो है वो सही कर लेते हैं। जब आप इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि आप कोशिश करेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगा दें, और उसके बाद जो है वो सेकंड चीज़ आप जो है वो देखेंगे वो ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से होती है। ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस के एंड पे जो है वो वर्ब लगता है, या आप जो है वो क्लॉज लेवल पे देख रहे होंगे तो क्लॉज लेवल पे भी जो है वो इसी तरह से होगा। लेकिन जब आप जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट तरतीब थोड़ी सी तब्दील करनी पड़ती है। यानी सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो आएगा। वो कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, कोई फ्रेज हो सकती है, वट एवर दैट इज़। जब आप जो है क्लास लेवल पे बात कर रहे हो, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद या तो कोई वर्ड लगा होगा उसके मीनिंग जो है वो और उसमें इजाफी, या जो है वो कोई ना कोई जो है फ्रेज लगी होगी। फ्रेजेस का आपको जो है वो पता होना चाहिए कि फ्रेजेस जो है वो कितनी किस्म के। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ पे जो है वो बहुत ज़्यादा गौर किया करें कि आप को फ्रेजेस का आइडिया हो, क्योंकि जब आप इस तरह से टेक्निकल इंग्लिश को टेक्निकली लेते हैं और फिर उसको जो है वो टेक्निकली उसको हैंडल करते हैं, तो ना सिर्फ आपको एक पढ़ना जो है वो आ जाता है, ट्रांसलेशन करनी जो है वो आ जाती है, आपकी जो है वो आउटपुट समझने की जो है वो बढ़ जाती है, बल्कि जब आप इंग्लिश लिख रहे होंगे उस वक़्त भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश अच्छी सही करेक्ट इंग्लिश लिखने में, क्योंकि आपको जो है वो पता होगा कि आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स टेंसेस जो है वो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वर्ब से हमें पता चलता है कि कौन सा जो है वो टेंस इस्तेमाल हुआ। तो स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों पे जो है वो काम करें। अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको जो है वो प्रॉब्लम आता है, किसी किस्म की जो है वो हेल्प आपको जो है वो चाहिए, आप मेरा ब्लॉग पोस्ट है इंग्लिश विद अफजल blogspot.com, यूट्यूब पे चैनल है एडमेड पब्लिक, और इसी तरह से फेसबुक पे पेज है एडमेड पब्लिक के नाम से। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मटेरियल जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक ये आपको प्रैक्टिकली सारी ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके जो है वो बताऊँगा। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को ये ट्रांसलेशन करनी आने लग जाती है 10th से, अगरचे हम जो है वो इसको रट्टा लगा रहे होते हैं। जब हम इसको रट्टा लगा रहे होते हैं तो फिर ऑफ कोर्स सारी उम्र जो है वो रट्टा लगाना पड़ता है। दूसरी सूरत जो है वो क्या है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ के जो है वो तैयार करें। अगर आपने 10th में इसको अच्छी तरह से समझ के तैयार करना शुरू कर दिया तो ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल आप में जो है वो पैदा हो जाती है। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग, वी विल बी डूइंग दिस प्रैक्टिकली इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से मोटिवेटेड हो के आपके लिए कोई एजुकेशनल मटेरियल जो आपको पढ़ने में और चीज़ों को समझने में हेल्प करे पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।